प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीटेट एग्जाम के लिए मानचित्र के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रेन एवं दिशा के प्रीवियस क्वेश्चनों को आज की क्लास में मैं आपको ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व कराने वाला हूं। यदि आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आती है तो सभी क्वेश्चनों को आप एग्जाम में कम समय में कैसे सोल्व करोगे ये भी मैं साथ के साथ आपको सिखाने वाला हूं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान आते हैं, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना है और डायरेक्ट जोड़, घटा, गुना, भाग करते हुए चलना है। क्लियर है जी? सबसे पहले आपको दो कन्वर्जन में प्रॉब्लम आती होगी। सबसे पहले किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कैसे करते हैं। 5/18 से गुना करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। क्लियर है जी? स्पीड बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? डिस्टेंस बटे टाइम। अब देखो इनकी ट्रिक बताता हूं मैं आपको। किलोमीटर क्या होता है बच्चों? बड़ा होता है। किलोमीटर बड़ा होता है। मीटर पर सेकंड क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है जी, इतना तो आपको पता ही है। मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। जब बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना होता है तो छोटे से गुना करते हैं। क्लियर है जी? मीटर पर सेकंड कैसा होता है? छोटा होता है। दोबारा भी समझाऊंगा, एक मिनट देख लीजिएगा बस। किलोमीटर प्रति सेकंड बड़ा होता है। जब छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना होता है तो बड़े से गुना करते हैं। सर ये छोटे बड़े का मैटर नहीं समझ में आया? अब देखो 5/18, जब 18 को आप 5 को 18 से भाग करोगे पॉइंट में आपका आंसर आएगा। इसका मतलब 5/18 छोटा होते हैं। जब 18 को आप 5 से भाग करोगे 5 या 15, 3 पॉइंट कुछ आएगा, ये होता है बड़ा। 18/5 बड़ा होता है, 5/18 छोटा होता है। अब दोबारा समझो, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है तो छोटे से गुना। मीटर पर सेकंड छोटा होता है, किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है। छोटे को बड़े में जब कन्वर्ट करना होता है तो बड़े से गुना। जिसमें भी कन्वर्ट करना होता है, छोटे में कन्वर्ट करना तो छोटे से गुना, बड़े में कन्वर्ट करना है तो बड़े से गुना। सिर्फ यही आपको लॉजिक याद रखना है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें किस पहाड़ियों में है? प्यारे बच्चों, ट्रेन और दिशा के क्वेश्चनों के साथ साथ मानचित्र वाले क्वेश्चनों पर भी आपकी इसी क्लास में कमांड होगी। इससे पहले मैं आपको मानचित्र की क्लास में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, जो कि पॉपुलर वीडियो में जाकर एक बार देख लीजिएगा। बहुत बेहतरीन आपकी क्लास थी, देखिएगा। अहमदाबाद, चलो मैप पर समझाता हूं मैं आपको साथ के साथ। अहमदाबाद कहां है प्यारे बच्चों? अहमदाबाद आपका ये रहा। आपको अहमदाबाद से कहां आना है? त्रिवेंद्रम आना है। त्रिवेंद्रम आपका ये रहा। तो आप यहां से कौन से घाट से होकर आओगे बच्चों? ये आपका पूर्व होता है, ये आपको सभी को पता है। ये आपका पश्चिम होता है। पूर्व, पूर्वी तट और पश्चिम तट। पूर्वी तट की साइड क्या होता है बच्चों? बंगाल की खाड़ी, जो कि मानचित्र वाली क्लास में बहुत बेहतरीन ट्रिक्स मैं आपको कवर करा चुका हूं। एक बार जाकर देखिएगा जरूर। डिस्क्रिप्शन में जो आपकी मानचित्र वाली पॉपुलर वीडियो है उनके दोनों वीडियो के लिंक दिए गए हैं, एक बार जाकर क्लिक करके देखिएगा। मैं मानता हूं यदि आपने वो पूरी क्लास देख ली तो पूरे टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आपका गलत नहीं होगा। पश्चिमी तट पर क्या होता है? अरब सागर। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है, जितना आपको समझ चुके हो। अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम आना है, कौन से तट पर चल रहे हो बच्चों? पश्चिमी तट पर। अब राइट आंसर देखते हैं इसका, फिर डिटेल कवर करेंगे। एक रेलगाड़ी को अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम आना है, कौन से तट से होगा? आते हैं बच्चों पश्चिमी तट। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी तट बोले या पश्चिमी घाट बोले, बात एक ही है। क्लियर है जी? अब कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा ये भी तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो भी देखिएगा। जब कोई व्यक्ति अहमदाबाद से केरल एक ट्रेन से यात्रा करता है तो उसे विभिन्न परिदृश्य देखने को मिलते हैं बच्चों। अहमदाबाद से केरल की यात्रा करते करते सबसे पहले उसे गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक और कर्नाटक के बाद वो केरल पहुंचेगा। कितने राज्यों से और गुजरा है? 1, 2, 3, 4, 5वां राज्य पड़ता है आपका केरल। डायरेक्ट इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अहमदाबाद से केरल जाना है तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरना होगा। ऐसा भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल बन सकता है। एग्जामिनर आपको लैंग्वेज में फंसा सकता है, लेकिन हमें नहीं फंसना है। क्लियर है जी? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपको मैप में मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जोड़, घटा, गुना, भाग आपकी अच्छी है, अब आपको पता चल जाएगा। नहीं अच्छी है तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। जोड़, घटा, गुना, भाग ही ये क्वेश्चनों को ठीक करा देंगे। देखिएगा, कोई लड़का वलसाड से नागरकोइल जाने के लिए 12 सितंबर 2022 को एक ट्रेन से सवार होता है। सबसे पहले जैसे जैसे कहता है क्वेश्चन वैसे वैसे लिखते चलेंगे। क्लियर है जी? 12 तारीख को निकल रहा है ये, 12 सितंबर, 12 सितंबर को। क्लियर है जी? 12 सितंबर को यह ट्रेन 5:30 बजे वलसाड से चलती है। 5:30 बजे, 17:30 है ना, इसका मतलब 5:30 बजे शाम के है जी, ये 7:30 बजे PM। यहां तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। क्लियर है जी? और 14 सितंबर 2022 को
5 बजे नगर कोइल पहुंचती है। ठीक है जी, कब पहुंच रही है जी? 14 सितंबर, किस टाइम? 5 बजे। ये 5 की जगह 17 नहीं दिया हुआ, इसने 5 दिया हुआ, इसका मतलब 5 AM, सुबह को 4 बजे पहुंच रही है। क्लियर है? तो ट्रेन द्वारा जो तय की गई दूरी है कितनी दी है बच्चों? 2059 किलोमीटर। क्लियर है जी? ये कुल दूरी कितनी है? 2059 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, दोनों स्टेशनों के बीच। पूछा गया है ट्रेन की उसल चाल बतानी है। उसल चाल कैसे निकालोगे बच्चों? आपको दूरी पता है, दूरी पता है, यदि आपने देख लिया कितने घंटे में पहुंची है तो आप चाल निकाल दोगे। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समय तो नहीं पता ना, अब समय देखते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे समय बच्चों? 12 तारीख है, 12 से 13 तक पहुंचेंगे पहले तो हम, 24 घंटे। 12 से 13 तक पहुंचे, 12 सितंबर शाम 5:30 से 13 सितंबर 5:30 तक 24 घंटे हुए। अब 5:30 की बात है, ये अगले दिन 14 को सुबह 12 घंटे और ऐड हो जाते हैं इसमें। अगर ये 5:30 होता, 12 36 हो जाता टोटल, लेकिन 5:30 नहीं है, 30 मिनट पहले है। 36 में से 30 मिनट घटा दो, डायरेक्ट कितने घंटे लग रहे हैं बच्चों? 35.5 घंटे। दोबारा बताता हूं यदि कुछ बच्चों के समझ में नहीं आए। डायरेक्ट जंप करना है 12 से 24, 24 से 36, 36 से 48 घंटों पर। वहां काउंटिंग नहीं करनी 12 से 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं करना है। दोबारा देखो, अब मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, 12 सितंबर से लेकर 13 सितंबर शाम 5:30 तक 24 घंटे होते हैं। जी गुरु जी बिल्कुल। अब 13 की शाम को 5:30 से लेकर 14 की सुबह को 5:30 तक कितने घंटे होते? 12 घंटे होते, तो टोटल 36 हो जाते। लेकिन ये 5 घंटे हैं, 30 मिनट कम है, तो 36 में 30 मिनट कम हुए आपके कितने में? 35.5। अब हमारी जो आंसर निकलेगा कैसे निकलेगा बच्चों? देखिएगा, टोटल हमारी दूरी कितनी है? 2059 अपॉन 35.5। क्लियर है? जब आप इसको सोल्व करोगे तो राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? डायरेक्ट इसे, या वैसे कट करना चाहते हो 35 से 1/2 से वैसे कर लो, या आपकी कैलकुलेशन इतनी है कि डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट सोल्व कर लो। क्लियर है जी? जब आप 2059 को 35.5 से कट करेंगे तो 58 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 58 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? 1 बाय 1, बट डायरेक्ट जोड़ना घटाना बुगना बागी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 5 सितंबर, चलो जी देखो 5 सितंबर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है बच्चों। 5 सितंबर 2022 को नगर कोइल, एन लिखोगे वहां, पूरा मत लिखना स्टेशन का नाम। नगर कोइल जाने के लिए, अच्छा जाने के लिए एन इधर लिखते हैं। भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से ये बी लिख देते हैं यहाँ पर। एक्सप्रेस ट्रेन से सवार होता है यह ट्रेन 21:15 बोले तो 9 बजकर, जब ये 24 घंटे वाला टाइमिंग होती है ना, 9:15 रात को PM है जी ये। क्लियर है जी? 5 सितंबर रात को 9:15 पर भिवंडी रोड से चली और 7 सितंबर 2022 को, कब तक? 7 सितंबर 22 को किस टाइम पहुंच रही है? 4:45। कोई बात नहीं, अब बस काउंट ही तो करना है। 4:45 बजे पहुंच जाती है। दूरी कितनी है हमारी? 1877 किलोमीटर है। बस यहां से समय निकाल लेंगे, 1877 को समय से भाग कर देंगे, उस चाल हमारी निकल जाएगी। देखिएगा, डायरेक्ट काउंट करना मैं आपको बता चुका हूं। डायरेक्ट काउंट कैसे करते हैं बच्चों? 5 सितंबर रात 9:30 से लेकर 6 सितंबर रात 9:30 तक 24 घंटे हुए। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं होने का। दोबारा समझो, 5 सितंबर 9:15 से लेकर 9:15 से लेकर 6 सितंबर तक कितने जो घंटे हुए बच्चों? 24 घंटे हुए। क्लियर है? पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट में लिखूंगा। अब 6 सितंबर रात 9:30 से लेकर 6 सितंबर 7 सितंबर, ये सुबह के 4:45 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? सुबह के 4:45। अब 9:15 से 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 6 घंटे बैठते हैं। 6 घंटे कितने बैठते हैं बच्चों? देखो, 9:15 से 10:15 1, 11:15, 11:15, 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, 4:15 तक पहुंचे। कितने घंटे बैठे? 1 2 3 4 5 6 घंटे ही हुए। 24 6 कितने होते हैं? 30 घंटे। 4:15 तक पहुंचे हो आप। 45 मिनट बता रहा है क्वेश्चन में, कितने मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं? कितने मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं? 15 से 45, 30 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा है। इसका मतलब टोटल कितना घंटे लग रहे हैं बच्चों? कितने घंटे लग रहे हैं? 6 घंटे और 7 घंटे 30 मिनट। अब आप 24 में 7 घंटे 30 मिनट जोड़ोगे तो टोटल समय कितना निकल जाएगा आपका? 31.5 घंटे। 31.5 घंटे। क्लियर है जी? अब 1877 को 31.5 से जब कट करोगे 59.59 आपका राइट आंसर आएगा।
ये ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑप्शन नंबर सी नहीं बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 5-9 है ना वो, क्लियर है जी। ये 9 वाला थोड़ा कट टिक करोगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, क्लियर है जी। कुछ बच्चों को यदि डाउट है दोबारा बता देता हूँ एक बार, देखिएगा डायरेक्ट 24 घंटों में जब करना है बच्चों, देखो 9-15 से लेकर 6 सितंबर रात 9-15 तक 24 घंटे है सर। अब 9-15 से 10-15 1 घंटा, 10-15 से 11-15, 11-15 से 12-15, 12-15 से 1-15, 1-15 से 2-15, 2-15 से 3-15, 3-15 से 4-15, कितने घंटे हुए? 1 2 3 4 5 6 7 घंटे हुए। आप पहुंचे 4-15 तक, 30 मिनट और हो जाएंगे, 7.5 घंटे जोड़ देना, 24 में 31.5 आ जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव जानी निम्नलिखित राज्यों में से सबसे छोटे बड़े राज्यों से गुजरेगा। कौन कौन से राज्यों से गुजरेगा? कुल मिलाकर ये बताना है आपको, बस देखिएगा। कहाँ है बच्चों दिल्ली आपका? थोड़ा पेन अच्छे वाला लेंगे जिससे अलग ही दिखाई दे, ब्लैक कलर ले लेते हैं। दिल्ली आपका ये रहा। दिल्ली से कहाँ जाना है? मुंबई। दिल्ली से कहाँ जाना है? मुंबई। मुंबई बोले महाराष्ट्र, ये रहा आपका। दिल्ली से महाराष्ट्र आना है। अब देखिएगा कौन कौन से राज्य आएंगे। सबसे पहले बच्चों दिल्ली से महाराष्ट्र जाने के लिए आपको किस किस राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, पहले तो राजस्थान ही है, पहले सबसे पहले तो आपका राजस्थान ही है। राजस्थान के बाद आपका कौन सा बच्चों? गुजरात है। गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र, 3 है। देखो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कौन से ऑप्शन में है? महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा। हरियाणा का तो कोई मतलब नहीं है, हरियाणा तो दिल्ली से नहीं जाया जाएगा, क्लियर है जी। ठीक है जी। अब बात करते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये तो आपका राइट आंसर है, देखना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब डायरेक्ट सोल्व करना सीखे, डायग्राम भी नहीं बनाऊंगा मैं। कोई व्यक्ति अहमदाबाद त्रिवेंद्रपुरम जाने के लिए 6 सितंबर 2022 को ट्रेन से सवार होता है। यह ट्रेन अहमदाबाद से 11:30 किस टाइम बच्चों? 11 बजकर गड़बड़ कर रहे हैं बच्चों, 1 मिनट को। 11:30 पर चली और 8 सितंबर 2022 को 3 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची, 3 बजे। ठीक है जी। अब ये देखो आपको क्या करना है, कब चली थी? 6 तारीख को, 6 से 8, 6 से 7, 7 से 8, तीसरे दिन पहुंच रही है। ठीक है बच्चों। अब 6 सितंबर 2022 को ट्रेन 11:30 बजे चली, 8 सितंबर को 3 बजे पहुंची। अब 6 सितंबर 11:30 से सुबह 7 सितंबर 11:30 बजे तक 24 घंटे हुए आपके, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। ठीक है जी। अब 7 सितंबर सुबह 11:30 बजे से 8 सितंबर 3 बजे तक आपके कितने हुए? 15 घंटे 30 मिनट हुई। सर कैसे? यही तो आपको देखना है। 11:30 से 11:30 12 घंटे तो एक हुए, और 11:30 से 3 3.5 घंटे ये हुए। टोटल 24 और 15 कितने होते हैं? 24 10 34, 34 5 कितने होते हैं बच्चों? 34 5 39, 39.5 घंटे हो गए। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, दूरी देखो कितनी है, 2277 बटे 39.5। ठीक है, ये हाफ घंटा है, ये ध्यान रखना। जब इसको कट करेंगे 2277 को इससे, तो आपका लगभग 57.6 आएगा। 57.6 के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा आपका? 57.9 आपका राइट आंसर होगा, क्लियर है जी। सिमिलर देना है, लगभग क्या औसत चाल निकल लिया आपकी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कट करना नहीं आता, अब मैं आपको कट भी करना सिखाता हूँ, क्लियर है जी। 2277 जो आपका 39 22 घंटे 39 घंटों कैसे लिखेंगे? अब 39 दूनी देखो कितने होते हैं? 78, 30 30 60, 9 9 18, 60 18, 60 70 78, एक 79/2 हुआ, 79/2 हुआ, 79/2 जो या पोन में होगा, ऊपर गुना में चले जाएगा, गुना 2। ठीक है जी। अब क्या करना है आपको, देखिएगा 2277 गुना 2 बटे 79, ऐसे कट करना है, क्लियर है जी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। कोई लड़का अहमदाबाद से एर्नाकुलम जाने के लिए 7 सितंबर 2022 को ट्रेन से सवार होता है। अच्छा जी, ट्रेन अहमदाबाद से 21:45 रात को 9:45 मतलब पर चली, और 9 सितंबर 2022 को 9:15 पर पहुंची। ये तो बहुत आसान हुआ क्वेश्चन हमारा। ये 9:45 है, ये 9:15, 30 मिनट कम है। कितने मिनट कम है? 30 मिनट कम है। बात समझ में आई? यदि ये भी 9:45 होता
ये भी 9:45 होता तो 12 दूनी 24 घंटे तो एक हुए, और 12 घंटे एक 36 हो जाता, लेकिन ये 30 मिनट कम है। दोबारा समझो यदि समझ में नहीं आया है तो। अभी देखो बच्चों, 7 तारीख को रात को 9:45 से 8 तारीख को रात को 9:15 तक 24 घंटे, ये कितने हुए घंटे इसके बीच में? 24। अब 8 तारीख को रात को 9:45 से 9 तारीख की सुबह 9:45 तक 12 घंटे हो जाते, तो 24 12 36 होते, लेकिन ये 30 मिनट कम है, ये 30 घटा दो। 30 घटाओगे जब 12 में से 11:30 हुए, 24 और 11:30 कितने हो जाएंगे आपके? 35 घंटे। 35 घंटे 30 मिनट होंगे। क्लियर है जी? अब क्या करना है आपको? बस भाग दे दीजिएगा। अब डायरेक्ट भाग किसको दोगे? 2050 2055 2055 बटे 35.5। बस जब इसको आप भाग दोगे 2055 को 35.5 से, तब आपका राइट आंसर आएगा 57.88 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपकी कैलकुलेशन मैथ में थोड़ा वीक है तो प्ले लिस्ट में जाकर मैथ वाले लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की भी क्लास अच्छे से कंप्लीट कर लेना, उन सब बार एक भी क्वेश्चन नहीं जाने का, क्वेश्चनों को हाव में उड़ाना सीख जाओगे। मैथ की प्ले लिस्ट अच्छे से कवर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक लड़का सूरत से नगर कोइल जाने के लिए 3 सितंबर 2022 को ट्रेन से सवार होता है, ट्रेन सूरत से। अब सूरत से 16:15 बोले तो शाम को 4:15 पीएम लिख देता हूं मैं। क्लियर है जी? एम पीएम पर चलेंगे। और 5 सितंबर 2022 को 4:45 पर नगर कोइल पहुंचता है। 4:45। अब ये देखो, थोड़ा ध्यान से समझो बच्चों, हुआ क्या है। अब थोड़ा ध्यान से समझना है आपको, हुआ क्या है, कब चला था ये? 3 तारीख को, 3 सितंबर, यहां पर 3 लिख लेते हैं कहीं पर। 3 से लेकर 4 तारीख को 4:45 तक कितने घंटे बैठेंगे? 24 घंटे। क्लियर है जी? कितने घंटे बैठे? 24 घंटे बैठे। अब 4 तारीख को 4:45 पीएम ही लिखेंगे इसे। 4 तारीख से 5 तारीख तक, एक मिनट रुको, पेंसिल गड़बड़ कर रहे हैं थोड़ा बच्चों। देखो ये कितना होगा आपका? 3 से 4 तक 24 घंटे में, 4:45 शाम को। अब फिर ये क्या किया इसने बच्चों? 4:15 है, सॉरी 4:15 है। अब 4 तारीख को 4:15 से लेकर 5 तारीख को 4:15 तक 24 घंटे हुए। ठीक है बच्चों, ये कितने हो गए आपके? सुबह के, लेकिन ये 4:15 है ना आपके, ये 4:15 सुबह के हैं बच्चों, ध्यान रखना। ये 12 घंटे ही है, 24 नहीं होने के, क्योंकि यहां पर इसने देखो 4:45 लिखा हुआ है। ठीक है जी? 16:45 नहीं लिखा, तो 24 12 दूनी 24 12 36 घंटे तो एक हुए आपके। 36 घंटे एक हुए, हाफ 15 से 45 30 मिनट एक हुई, 36.5 से भाग दे देना। 36 दूनी 72 बोले 73। क्या करेंगे हम अब? देखना, 2119 गुना 2 बटे 73। जब इसको कट करेंगे 58.054 आपको राइट आंसर आएगा। 37 बटे 73 क्या आएगा बच्चों? 36 का डबल कितना होता है? 72। 36 का डबल कितना होता है बच्चों? 72। और 72 और आधा 73। बात समझ में आई? ऐसे देखो, 36 सही 1/2, 73 बटे 2 कहां से आया था? 36 दूनी 72, एक 73, 73 बटे 2 वहां से आया ये। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 8। आप रेलवे स्टेशन पर और अपने होटल पहुंचना चाहते हैं। रेलवे स्टेशन और होटल के बीच एक व्यस्त राजमार्ग। होटल पहुंचने के लिए पहले आप ठीक पश्चिम में 100 मीटर चलते हैं। प्लस का निशान बनाओ, बस इतना आप सभी को पता है। इस साइड पूरा होता है, इस साइड पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। जिस साइड गए उस साइड घुमा देना, आंसर आपके सामने होगा। देखो होटल पहुंचते हैं आप, पहले ठीक पश्चिम में 100 मीटर, पश्चिम में 100 मीटर चले, कोई बात नहीं जी, जैसे जैसे कहते हैं पॉइंट करते चलेंगे। ठीक है, मीटर चलते हैं। फिर उत्तर में 50, उत्तर में यहां तक 50 तक चले जी, चलो। उत्तर में 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग, ये जेब्रा क्रॉसिंग सपोज करो होगा, पार करते हैं। फिर पूरब में 500 मीटर, पूरब में 500 मीटर चलते हैं। यहां से पूरब साइड ये होगी आपकी 500 चल रहे हैं, ये आपका 500 मीटर हुआ सपोज करो, यहां तक ही है 500 मीटर। और अंत में ठीक उत्तर में 70 मीटर, फिर उत्तर में 70 मीटर दूरी चलकर होटल पहुंच जाते हैं। आपका होटल आया। होटल के सापेक्ष की दिशा में, अब देखो बच्चों, जिसके भी सापेक्ष की बात करें ना, प्लस का निशान लगाओ। कहाँ है ये आपका पूर्व हुआ, ये आपका उत्तर हुआ। उत्तर पूर्व आपका राइट आंसर होगा। उत्तर, रुको एक मिनट, क्या पूछा इसने? होटल के सापेक्ष, सॉरी, यदि घर के सापेक्ष पूछता तो उत्तर पूर्व राइट आंसर होगा। अब सापेक्ष किसकी बात की है?
सापेक्ष किए इसने होटल के, तो होटल पे प्लस का निशान लगाओ। होटल पे प्लस का निशान लगा के ये कौन सी दिशा होगी बच्चों? पूर्व पश्चिम, ये तो पश्चिम होगी, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम आपका राइट आंसर होगा। दक्षिण पश्चिम राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। थोड़ा बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, किसके सापेक्ष बात कर रही है। ये कॉन्सेप्ट पता कौन सा है बच्चों? मान लिया सपोज गुरु जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, दक्षिण पश्चिम में आपका राइट आंसर होगा। मान लिया मैं वो बात करता हूँ, मेरे पिताजी है और मैं उनका बेटा हूं, मेरा नाम गौतम है, क्लियर है जी। पिताजी से मेरा क्या संबंध है? पिताजी से मैं उनका बेटा हुआ। मुझसे उनका क्या संबंध है? वो मेरे पिताजी है। बात समझ में आई? सापेक्ष होटल की बात करी तो होटल के अकॉर्डिंग आंसर देना है, आंसर चेंज हो जाता है दोनों की कंडीशन को अलग अलग अप्लाई करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 9, कोई छात्र 29 सितंबर 2022 को ट्रेन से सवार हुआ गांधीधाम रेलवे स्टेशन पर 12:30 कोई बात नहीं, 12:30 पेन चेंज कर लेते हैं, ग्रीन इसकी वो है पीपीटी की बैकग्राउंड। 12:30 बजे चलकर 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे पहुंचता है और 2296 किलोमीटर की दूरी है। समय निकालने हैं, समय से कट कर देंगे, आंसर हमारे सामने होगा। क्लियर है जी। चलो अब देखते हैं 2296 बच्चों, ये हमारा 29 तारीख को 12:30 बजे चला और हमारा 1 अक्टूबर को 7 बजे पहुंच गया एएम। एएम है सर, कैसे पता चला? अगर एएम ना होता ना बच्चों, ये यहाँ पर 15 17 18 19 देख रखता। क्लियर है जी। चलो अब इनके काउंट करते हैं, इनकी टाइमिंग इनके बीच में कितनी। 29 सितंबर 2022 से 12:30 बजे से लेकर बच्चों 30 सितंबर 2022 तक 12:30 बजे तक 24 घंटे होंगे, 30 तक ऐसे ही काउंट करो बस। कितने घंटे हुए? 12 दूनी 24 घंटे ये हुए। 30 को आ गए हम 12:30 बजे अब, ठीक है जी। 30 को आ गए हम 12:30 बजे। अब 12:30 से सुबह 7 बजे तक लगा समय कितना होगा बच्चों? देखो 12:30 से सुबह 12:30 से 12:30 घंटे होता, लेकिन 12:30 से 12:30 तक पहुंच गए हमें, और 12:30 के बाद 7 तक जाने में कितना समय लगा? देखो 12 दूनी 24 12 36 तो एक हुआ। अब 12:30 से 7 तक जाना, 12:30 से 1:30, 1:30 से 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 1 2 3 4 5 6 7 घंटे और ऐड कर दो, लेकिन 7:30 तक नहीं जाना, 7 तक जाना, तो 6.5 घंटे ऐड करेंगे। 36 6 कितने होते हैं? 42, तो 42.5 घंटे से टोटल लगे हैं, तो 42.5 से इसको कट कर दो। किसे बच्चों? 2296 अपॉन 42 से 1/2। जब इसको कट करेंगे 54.27 आपका राइट आंसर आएगा। कैलकुलेशन यदि वीक है, कैलकुलेशन करते हुए, कट करते हुए, जोड़ घटा गुना भाग करते हुए प्रॉब्लम है, तो प्ले लिस्ट में जाकर मैथ वाली भी क्लास अच्छे से देख लेना, आपकी कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त हो जाएगी। 5427 आपका राइट आंसर होगा। 5427 बोले तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, क्योंकि इसे पॉइंट में इसने कंप्लीट नहीं दिया है। 54 के लगभग आंसर होगा, 54 में सिर्फ एक ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, आप दिल्ली से त्रिवेंद्रपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशनों का सही क्रम क्या होगा? देखिएगा बच्चों, दिल्ली और त्रिवेंद्रपुरम में ग्वालियर, भोपाल, मध्य प्रदेश होते हुए नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई, त्रिवेंद्रपुरम पहुंचोगे आप, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का मैप नहीं लगा, नहीं मैप पे आपको मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 25 नवंबर, अच्छा जी कौन सी तारीख? डायरेक्ट लिखते चलेंगे, 25 नवंबर ही है वो, कोई डाउट नहीं है। 16:50 4:50 शाम के 4:50 PM बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलकर 26 नवंबर 2022 को 12:05 हावड़ा पहुंचती है। औसत 40 की 80 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी, कोई बात नहीं, जो हम पहले समय निकालेंगे, जो समय आएगा उसकी गुना 80 में कर देंगे, राइट आंसर निकलेगा। देखते हैं। अब बच्चों आपको क्या करना है, 25 तारीख से लेकर 25 नवंबर 2022 को 16:50 से लेकर 26 तारीख तक हमें टाइम देखना है। देखो करेंगे क्या, 25/11/2015 से 24 घंटे हो जाते। यदि ये 4:50 होता, ये 4:50 होता तो कितने घंटे हो जाते बच्चों? 24 घंटे हो जाते। लेकिन 4:50 नहीं है, 4:50 नहीं है, ये है कितना? 12 के का अकॉर्डिंग काउंट करेंगे, 12 के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे, 5 मिनट बाद में देख लेंगे, ठीक है जी। देखो क्या करना है, 7 घंटे क्या करेंगे बच्चों? देखो 4:50 से लेकर
शाम के 4:50 से सुबह के 4:50 तक 12 घंटे। 4:50 हो गए, 4:50 से क्या करेंगे, 5:50, 6:50, 7:50, 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 12:50, 12:50 45 मिनट आ गया, ध्यान रखना। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, टोटल आपके कितने हुए बच्चों, 20 घंटे हुए। कितने हुए, 20 घंटे में 45 मिनट घटाओ, 19 घंटे 15 मिनट, 19 घंटे 15 मिनट चले आप, क्लियर है जी। गुना 80, 19 की गुना 80 में करो, 19 की गुना 80 में करो पहले, 19 की गुना 19 की गुना 80 में करोगे, कैलकुलेशन नहीं आती, पढ़ा भी गुरु जी नहीं आता हमारे से, कोई बात नहीं। 8 की गुना 10 में करो, 10 अठे 80, 8 9 72, 80 72, 8 8 16, 160 में तो 8 घटा दो या वैसे जोड़ दो, चलो 2 8 7 15, 152 तो क्या आया आपका, 152 बोले तो 1520 है, ये ध्यान रखना। 1520 किलोमीटर एक आया। जो ये आपकी 15 मिनट है, 15 मिनट में जब 60 मिनट में 80 जा रहे हैं, 30 मिनट में 40 जाओगे तो 30 का आधा होता है 15, 40 का आधा होता है 20, तो 20 किलोमीटर वो जोड़ दो बस। ये तो छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है। तो 1540 आपका राइट आंसर होगा, 1540 ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12। एक ट्रेन भिवंडी रोड स्टेशन से 22 नवंबर 2022 को, अच्छा जी 22 तारीख को, बस शॉर्ट में लिखते चलिए, 22 तारीख को 8:30 बजे चल रही है रात को जी, हाँ 8:30 बजे चलकर 24 नवंबर, अच्छा जी एक दिन का गैप है पूरा, 24 नवंबर 2022 को 3 बजे, कोई बात नहीं, 22 से 23 तक 24 घंटे एक हुए आपके। 23 8:30 शाम की, 23 8:30 शाम की से लेके 24, ये तो पूरा आगे कंटिन्यू हो रहा, ये पूरा नहीं कट हो रहा बच्चे, देखो अब हम 23 तारीख को रात को 8:30 बजे आ गए, 24 घंटे चल चुके हैं। 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, 12:30 से 1:30, 1:30 से 2:30, 2:30 तक ही काउंट करेंगे बस, क्योंकि आगे 3 है ना, आधा घंटा बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6, 24 6 30 और आधा घंटा और बढ़ा दो, 30.5, 30.5 घंटे लगे जी। अब देखो क्या पूछा, क्वेश्चन चाल 1877 बटे 30.5, जब इसको कट करेंगे 62 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। 61.54 आएगा, तो 62 आपको राइट आंसर लगाना है, क्योंकि 61 वाला ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13। एक छात्र 29 नवंबर, अच्छा फिर वही कंडीशन, 29 नवंबर को सूरत से नागरकोइल जाने के लिए ट्रेन में बैठा, यह ट्रेन 8:30, चलो जी 8:30 रात के हैं पीएम, क्यों 20 दे रखा, 20:30, 20 बोलते हैं रात के 8 को, से 1 दिसंबर 2022 को, 1 दिसंबर को पहुंच रहा है, 13 बोल रहा है जी, दोपहर को 1 बजे 1 पीएम पर पहुंच रहा है, ध्यान रखो बस, कुछ नहीं करना है। 29 से लेकर 30 तक काउंट करेंगे, 29 की रात को 8:30 से 30 की रात 8:30, 24 घंटे, ठीक है जी। अब क्या करना है, 30 की रात 8:30 से लेकर 1 की सुबह 8:30 तक 12 घंटे, 24 12 36 हो गए, 24 12 36 हो गए। अब आप आए हैं किस टाइम बच्चों, 30 तारीख को सुबह 8:30 बजे, ठीक है जी। 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, 11:30, 12:30, 12:30, 4 घंटे काउंट करो बस, 12:30 तक, आधा घंटा और ऐड कर देना। 24 12 दून 24, 12 36, 37, 38, 39, 40, आधा घंटा और, 40.5 घंटे लगेंगे। अब पूछो क्या पूछा, औसत चाल 40.5 घंटे कैसे निकालेंगे, कितने किलोमीटर थे, 2119 किलोमीटर, 40.5 की जब भाग करोगे इसमें कितना आएगा, 52.32, बहुत आसान है, कैलकुलेशन अच्छी करो बस। अब आप अपनी 53 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्ले लिस्ट में जाकर किला जरूर देख लेना, मजा आ जाएगा भाई साहब आपको। क्वेश्चन नंबर 14। एक रेलगाड़ी भोपाल से 28 अगस्त 2021 को, अच्छा जी कब चल रही है, 28 तारीख को, कब चल रही है, 16:35, बोले तो शाम को 4:35 पीएम लिख देता हूँ। 28 को 30 को पहुंच रही है, कोई बात नहीं जी। 28 के बाद 29 तारीख पड़ रही है, 28 को 4:35 शाम के, 29 को 4:35 तक, कितने घंटे हुए, 24 घंटे एक हुए आपके। आगे बढ़े, 24 घंटे तो एक हुए ना आपके, चलो जी। इसके बाद क्या गया इसने, इसके बाद क्या गया बच्चों, अब 29 को 4:35 तो आप शाम को आ चुके हो, अब आपको 30 को टाइमिंग क्या देखनी है, 7:30 बजे, ये 7:30 सुबह के हैं, 7:30 सुबह के हैं, रात के होते तो कितना होता, 17 16 17 बज गए कुछ मिनट देता, चलो जी। अब आप 29 को 4:35 से, 29 सुबह 4:35 से 29 सुबह नहीं, शाम को 4:35 से लेकर 29 की सुबह के
30 4 35 तक 12 घंटे एक हुए, 12 घंटे एक हुए, ठीक है जी। 12 दूनी 12 36। अब 4:35 पे पहुंच चुके हो आप। 4:35 से 5:35 1 घंटा, 5:35 से 6:35 2 घंटा, 6:35 से 7:35 3 घंटा, 3 घंटे ऐड कर दो। 35 नहीं, लेकिन 5 मिनट घटानी है। 24 12 दूनी 24 36 37 38 39, टोटल 39 घंटे में। लेकिन आपको 39 घंटे लेने, 39 घंटे में तो 5 मिनट घटा दो, तो ये आपको 38 घंटे 55 मिनट लेनी है। पूछा गया था कुल समय 38 घंटे 55 मिनट। गलती होने का तो मतलब ही नहीं है, 1% भी चांस नहीं है यदि आप इस पैटर्न से प्रैक्टिस करोगे। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15। एक रेलगाड़ी दिल्ली 29 अगस्त को, चलो जी 29 अगस्त को चल रही है, 29 अगस्त को 16:30 शाम को 4:30 बजे, पीएम लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है जी। 4:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने 31 तारीख को पहुंच रही है। 31 को किस टाइम 8:45, बस डायरेक्ट जंप करना है। 29 से लेकर 30 शाम 4:30 से 4:30 तक ही कितने घंटे हुए आपके? 24 घंटे। अब 30 शाम को 4:30 से 31 सुबह 4:30 तक 12 घंटे एक हुए, ठीक है जी। 12 चौबार 36 हो चुके हैं, ये 36 हुए। 31 की सुबह 4:30 तक, 31 की सुबह 4:30 से 5:30 1, 5:30 से 6:30 2, 6:30 से 7:30 3, 7:30 से 8:30 4, 8:30 पहुंचे। अब 45 चलाना, 15 मिनट ऐड करनी है और 1 2 3 4 36 4 कितने होते हैं? 40, 40 में 15 मिनट ऐड कर दो, 40 घंटे 15 मिनट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो डायरेक्ट करना सिखाऊं, देखिए 1 सितंबर 2019 से 4:48, मैं लिखने का नहीं, इसे डायरेक्ट सोल्व करेंगे। 1 सितंबर 2019 को 4:48 बजे प्रस्थान कर दी। 4:48 बोले तो सुबह 4:48 पर, और अपने गंतव्य पर 2 सितंबर 17:37 तक पहुंचती है। 17:37 तक पहुंचती है। चलो जी, 1 सितंबर से 2 सितंबर सुबह 4:48 तक 24 घंटे तो एक हुए आपके, क्लियर है जी। अब सुबह को 4:48 से शाम के 4:48 तक 12 एक हुए, 12 दूनी 24 12 36, 36 घंटे हो चुके हैं। तो उसका मतलब ये तो आंसर नहीं होने का, जो भी आंसर नहीं होने, 36 घंटे वाला मेरा आंसर होगा। अब ये बताओ 4:48 से 5:37 तक जाना, ये 48 से 48 तक चला जाता तो 60 मिनट और बढ़ जाते, लेकिन 48 नहीं है। 48 में से कितना है बच्चों? 8 और 3 12 मिनट, 11 मिनट कम है। 11 मिनट कम होते मतलब 36 घंटे 49 मिनट। क्लियर? यही आपका राइट आंसर। समझ में नहीं आया दोबारा समझ लो, पेन चेंज करूंगा। देखो मेरा कहने का मतलब ये है, 4:48 बजे प्रस्थान किया, 4:48 सुबह के हैं, एएम है। 4:48 से लेकर 1 सितंबर 4:48 से 2 सितंबर सुबह 4:48 कितने घंटे हुए? 24 हुए। अब 2 तारीख को सुबह 4:48 से 2 तारीख की ही शाम को 4:48 तक 12 घंटे हुए, 36 घंटे हो चुके। अब शाम को 4:48 से लेकर आपको 5:37 तक पहुंचना है। 4:48 में 12 मिनट तो ये हुई आपकी, ऐसे ऐड कर लो। चलो अगर घटाना नहीं तो जोड़ करना सीख लो। 12 ये हुई, 5 बज गए और 37 मिनट आगे, 12 37 49, ऐसे भी कर सकते हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या कहता है? केरल संपर्क क्रांति ट्रेन दिल्ली रेलवे स्टेशन से 30 अक्टूबर 2021 को 1:30 दोपहर को है, ये दोपहर को 1:30 AM नहीं PM छूटती है, और 1 नवंबर 2021 को 3:20 बजे पहुंचती है। कुल यात्रा की आपको क्या बतानी है? दूरी बतानी है। केरल संपर्क की बात हो रही है। अब देखो बच्चों, ये 30 तारीख है, नवंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है जी, सॉरी अक्टूबर। अब ये देखो आपको क्या करना है बच्चों, 30 अक्टूबर 1:30 दोपहर से लेकर 31 अक्टूबर दोपहर तक 1:30 बजे तक ही 24 घंटे हुए। अब 31 से लेकर 1 तक फिर 1:30 बजे तक कितने घंटे हुए बच्चों? ये सुबह के नहीं, पूरे 24 नहीं चलना, ये 3 है ना, ये 3 वो नहीं है। 3 अगर होता दोपहर का, ये सुबह का है, ध्यान रखना। 1:30 दोपहर से लेकर 12 घंटे हुए आपके, कितने हुए आपके? 12 दूनी 24 12 3 36। अब सुबह के 1:30 से लेकर 3:30 तक, 1:30 से 2:30 1, 2:30 से 3:30 2 घंटे ऐड करेंगे, लेकिन 10 मिनट एक्स्ट्रा होंगी। ये 12 दूनी 24 12 36 37 38, 38 में से आप कितने घटाओगे बच्चों? 38 में से 10 मिनट और बढ़ा देना, क्योंकि ये 3:20 है ना, ठीक है। तो 38 घंटे 10 मिनट आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18।
एक ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर 2021 को 5:30 बजे प्रस्थान करती है और अगले दिन 21:50 रात की बात हो रही है, ये सुबह की बात हो रही है, ये सुबह है 5:30 और 21:50 ये रात है। चलो देखते हैं दोबारा। 28 सितंबर 2021 को 5:30 बजे प्रस्थान करती है और अगले दिन 21:50 शाम को पहुंच रही है। अच्छा जी, तो उसका मतलब 24 घंटे जंप होंगे। कोई बात नहीं, देखो डायरेक्ट जोड़ना सीख लो बच्चों। अब मैं आपको प्रैक्टिस इतनी करा चुका हूँ। देखो क्या कह रहा है, 28 सितंबर 2021 को 5:30 बजे प्रस्थान करती और अगले दिन 21:50 बजे पहुंचती है। चलो देखते हैं भाई। 28 से 29 तक 24 घंटे, 29 से 5:30 से शाम के 5:30 तक 12 घंटे, और 5:30 शाम से 6:30 1 7:30 2 8:30 3 9:30 4 प्लस 20 मिनट, 12 दूनी 12 36 37 38 39 40 40 घंटे 20 मिनट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक ट्रेन ए से 17:40 बोले तो 5:40 शाम के 5:40 है ये, 5:40 PM। पेन थोड़ा ज्यादा गड़बड़ कर रहा है बच्चों, थोड़ा नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। 5:40 शाम को चलती है तथा स्टेशन बी पर उसी दिन 22:15 बोले तो रात के 10:15 22:15 पहुंचती है। तो बच्चों देखो 5:40 से 6:40 1, 6:40 से 7, 6:40 से 7:40, 7:40 से 8:40, 8:40 से 9:40, 9:40 से 10:40, 10:40 पे पहुंच चुके हो आप। 15 पर जाना था, कितने मिनट है आगे, 25 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हो आप। 1 2 3 4 5 घंटे में तो 25 मिनट घटाओगे, 4 घंटे 35 मिनट आपका राइट आंसर होगा। दो तरीके हैं, या तो आप आगे पहुंच जाओ या आप पीछे रहो, या तो आप आगे पहुंच जाओ या आप पीछे रहो। हम आगे पहुंच रहे हैं, 1 2 3 4 5 घंटे हो चुके पूरे, लेकिन गुरुजी आप 5:40 से ना 10:40 पे पहुंच चुके हो। आपको 15 मिनट तो रुकना था, आप 40 मिनट पर पहुंच चुके हो, तो आप 25 मिनट घटाओगे ना 5 में से। जब 5 में से 25 मिनट घटाओगे तो 4 घंटे 35 मिनट आपका राइट आंसर होगा। यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो, जो जोड़ लो, कोई बात नहीं। देखो इसे बताता हूं मैं आपको। 5:40 से 6:40 1 घंटा, 6:40 से 7:40 2 घंटे, 7:40 से 8:40 3 घंटे, 8:40 से 9:40 4 घंटे। अब 9:40 पर 4 घंटे हुए, 4 घंटे तो पूरे हुए। 9:40 से 9:50, 9:40 से 9:50 10 बज गए, 20 मिनट तो ये 20 मिनट चलती है, आप 10 बजे आ गए, और 15 मिनट ये रही, 15 मिनट ये रही, 35 मिनट, 4 घंटे 35 मिनट, ऐसा कर लो, मर्जी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 क्या कहते हैं, क्वेश्चन 20 आपको कहते हैं बच्चों, कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को रेलगाड़ी सवार हुआ और 9:45 पर चली, 9:45 मडगांव से चली। अच्छा जी, 9:45 से चली, अगले दिन 7:15 बजे, अगले दिन 7:15 नीचे नहीं करेंगे दोबारा फिर, 7:15 पर नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा 1161 किलोमीटर की किलोमीटर की दूरी तय की है, औसत चाल पूछी है। अब आप सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, इसका समय निकाल लोगे। क्या निकालोगे, समय निकालेंगे। चलो जी देखते हैं। 9:45 से, तारीख क्या थी, 30 जून, 30 जून 9:45 सुबह गए से लेकर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून 30 की होती है, ठीक है जी। अगले दिन की बात हो रही है ना, अगले दिन की बात ही हो रही है ना। चलो ठीक है, देखते हैं। 9:45 से 9:45 बजे मडगांव से चलती, अगले दिन 7:15, 9:45 सुबह से लेकर 9:45 शाम वहां तक जाओगे आपकी। 9:45 से लेकर, देखते हैं, वो दोबारा लिख देता हूं मैं इसको, 30 जून 2019, 30 जून 2019 को 9:45 AM है ये, से मडगांव से चली और अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। अब 30 जून से लेकर, जून कितने का होता है बच्चों, जनवरी 31 की, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 30 की होती है। तो अगले दिन 9:45 तक तो उसे जाना ही नहीं। 9:45 से ज्यादा परेशान कर रहा है बच्चों, पेन
पेन ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। देखो 9:45 तक अगर मैं चला जाता तो 24 घंटे होते। कितने घंटे होते? 24। लेकिन 9:45 तक नहीं गया, 7:15 तक जाना था। 8:45 1 घटाओ, 7:45 2 घटाओ, 45 में से फिर 30 मिनट घटाओ। इसका मतलब 2.5 घंटे घटा दो 24 में से। 24 में से जब 2.5 घंटे घटाओगे 21.5 घंटे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21.5 घंटे। और 1161 को जब 21.5 से आप कट करोगे तब आपका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? राइट आंसर क्या आएगा? कट करके देख लो ना। 1161, एक मिनट को मैं कट ही कर देता हूँ। 1161, पेन ज़्यादा परेशान करने लगा। 1161 बटे 21.5, जब इसे कट करोगे आप तो कितना आ जाएगा बच्चों? आपका राइट आंसर आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 आ जाएगा, कट करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन हमारा कहता है कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2022 को एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत से नागरकोइल केरल जाने के लिए एक ट्रेन से सूरत से 7:45 शाम की हो रही है। 7:45, देखो 7:45 पता कैसे चला सर? शाम 7:45 है, PM है, इसने दिया हुआ है 19, ठीक है। और 1 दिसंबर 2022 को 11:45, 29 से 1 दिसंबर जा रहा है, ध्यान रखना। नवंबर के बाद दिसंबर, 1:45 11:45 सॉरी। अब 29 से 30, 7:45 तक 24 घंटे एक हुए। 30 को 7:45 से लेकर 1 दिसंबर 11:45 की बात कर रहा है। अगर मैं 7:45 तक जाता तो फिर मेरे पूरे कितने घंटे ऐड हो जाते बच्चों? अगर मैं 12 बजे तक जाता तो मेरे पूरे घंटे कितने ऐड हो जाते? दोबारा देखो, 19:45 से 7:45 से 30 तारीख को 24 घंटे एक हुए। बिल्कुल जी हुए 24 घंटे सर जी, ठीक है। अब आप 30 तारीख को 30 दिसंबर को 7:45 शाम को आ चुके हो। अब 30 दिसंबर शाम 7:45 से लेकर आपको 11:45 तक जाना है, अगले दिन जाना है, क्योंकि 11:45 वैसा होता तो फिर ये आपका 23:45 देकर रखता। क्लियर है जी? अब आप 30 तारीख को 7:45 से सुबह के 7:45 तक जाना है पहले, 12 घंटे ये भी। अब 7:45 से 8:45 1 घंटा, 8:45 से 9:45, 9:45 से 10:45, 10:45 से 11:45, 4 घंटे ये। 12 24 12 36, 36 4 40। टोटल घंटे कितने हुए बच्चों? 40 घंटे हुए आपके। टोटल घंटे कितने हुए? 40 घंटे हुए। अब 40 को कट करोगे 2120 को 40 से जब कट करोगे आप, तब राइट आंसर आएगा आपका 53 किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। सिर्फ जोड़ घटा गुना भाग था। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।